हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। सुबह के 10:30 बज रहे हो। घर एकदम अलग अलग लग रहा होगा आपको। हाँ जी, घर अलग अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं हूँ अपने मायके में। और मैंने अभी अभी लास्ट मिनी व्लॉग में बताया था ना कि मैं मायके में पहुँच गई हूँ, मतलब मायके में जा रही हूँ। यहाँ से हमें घूमने जाना है। तो बस मैं नाइट में आई थी मायके और ये दूसरे दिन सुबह है। यहाँ 10:30 बजे मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ। नहा धो के बच्चों बच्चों को नहलाया था, थोड़ा लेट ही उठी थी। मायका है तो बिल्कुल मायके जैसी फीलिंग लेती हूँ मैं मायके में। तो बस यहाँ उठ के तैयार वगैरह होके बैठी हूँ। अब सभी मतलब बस कैजुअल कपड़े पहने हैं सबने, क्योंकि आज हमें घूमने जाना है और आज पूरा दिन हमें ट्रैवल करना है। आज मतलब पूरा दिन ट्रैवल करना है। और यहाँ हम सब तैयार होके इसलिए बैठे थे क्योंकि हम सब जा रहे हैं मिल के घूमने के लिए। मतलब मेरी फैमिली है, भैया की फैमिली है और मेरी मौसी के बेटे हैं, उनकी फैमिली हैं। दो फैमिली हैं वो। मेरे दोनों मौसी के बेटे हैं। वो यहीं पे रहते हैं अंकलेश्वर में। मेरी मौसी के बेटे तो वो भी साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं। तो बस उनका हम वेट ही कर रहे थे, तैयार होके बैठे हुए थे, उनका वेट कर रहे थे कि वो भी आ जाएं अपनी गाड़ी वगैरह लेके। सब अपनी अपनी गाड़ियों से ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों में चल रही है कि आगे कौन बैठेगा, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा आगे बैठने का रहता है और बच्चों को बैठना नहीं चाहिए वैसे आगे। तो बस हम सब मतलब बस सुबह खाना पीना बनाया था, भाभी ने पैक किया है, घर की सफाई की है, नहाए धोए और निकल गए हैं। हम जाने के लिए भोले बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल और हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। तो यहाँ से हम अंकलेश्वर से निकले हैं और हम जाने के लिए निकले हैं ओमकारेश्वर। पहले हमारी मतलब जो ट्रैवलिंग होगी वो ओमकारेश्वर हम जाएंगे सीधे, फिर उसके बाद हम जाएंगे उज्जैन। मतलब ये प्लान है हमारा। तो बस हम घर से निकल गए थे और ये है हाईवे। हम मतलब सभी मिलके जा रहे हैं, आगे पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं दोनों की दोनों, लेकिन सब मिलके जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है यार। टाइम का पता ही नहीं चलता। तो बस घर से निकले ही थे कि मतलब घर से जैसे ही निकले थे कि मूड ख़राब हो गया और हमारे साथ हादसा होते होते बच गया। मतलब हमारी जो गाड़ी है, नई गाड़ी है, उसका टायर फट गया एक साथ ही। पता नहीं क्या हो गया था, या तो किसी गड्ढे में चली गई थी या कुछ, पता नहीं यार। हाईवे पे ही था, कैसा क्या हुआ कि एकदम टायर बिल्कुल मतलब उसमें बहुत बड़ा छेद हो गया, एकदम हवा निकल गई थी। और ये तो अच्छा है कि तुरंत की तुरंत हमें पता चल गया। तो दोनों गाड़ियाँ साथ ही थी तो स्टेपनी वगैरह लगा दी थी और हम आ गए थे बड़ौदा। तो ये बड़ौदा में अब टायर चेंज कराने हैं। यहाँ सभी खड़े हैं, बच्चे देखो बैठ के टायर को देख रहे हैं कि कैसे चेंज होता है क्या है। तो बड़ौदा में फिर नया टायर डलवाया हमने गाड़ी में। तो मतलब ये हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। एक तरह से हो ही गया, पूरे टायर चेंज कराना पड़ा। घर से निकलते ही एकदम ऐसा हो गया तो बहुत ज़्यादा बुरा जैसा लगा था कि अरे अब पता नहीं कैसा मतलब हमारी यात्रा रहेगी। और देखो ये जो हाय बोल रहे हैं ना, ये मेरे मौसी के बेटे हैं छोटे वाले, और ये है राघव, उनका बेटा है। हम मेरी फैमिली से कोई भी यूट्यूबर नहीं है, मतलब कोई भी यूट्यूब नहीं चलाता है। सबसे पहले मैं ही यूट्यूब चलाती हूँ तो सभी खुश हैं, लेकिन कि अच्छा है, चलो ठीक है, मतलब यूट्यूब पे आना चाहिए। और कोई नहीं चलाता है तो सब है ना थोड़े से शर्माते हैं कि होता है ना यार, हर कोई ऐसे नहीं आना चाहता है कि आ जाए, मतलब फ्रैंकली आ जाए। तो इस टाइप से तो इसीलिए हंस रहे थे, चल हमें भी अपने अपने ब्लॉग में ले ले, इस टाइप से मजाक कर रहे थे। और फिर हम टायर वगैरह ठीक करा के और निकल गए थे मतलब ओमकारेश्वर जाने के लिए। और देखो कितनी प्यारा नज़ारा है, बहुत प्यारा रास्ता था यार। हालांकि थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जो हम ओमकारेश्वर का रास्ता है ना, जैसे गुजरात से एमपी जाने का, वो पूरा का पूरा पहाड़ी ही है। मतलब पूरा पहाड़ों में होके जाती है गाड़ी। तो गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं चला सकते और बहुत चौड़ी चौड़ी वाली रोड होती है ना, जैसे 2 वे होती है, 1 वे ही है पूरी रोड। तो उस पर धीमे धीमे ही चलती है। हमें लगा था कि हम 6-7 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कि एक तो हमारा टायर फट गया था ना, तो उसमें हमें 2 घंटे तो कम से कम हमें उसमें लग गए थे। तो वो हो गया था। और यहाँ पे हम रुके हैं चाय पीने के लिए, हाईवे पे बहुत देर हो गई थी। और ये है मेरी भाभी, ये मंजू भाभी हैं, और ये मतलब मेरी मौसी की बेटी की वाइफ है। और जो मेरी भाभी और फ्रेंड दोनों हैं, मतलब जब मैं अनमेरिड थी तब से ये मेरी फ्रेंड भी है और भाभी है। और ये है श्रेया, ये मेरे बड़े वाले भैया हैं मौसी के, उनकी बेटी है। ये मंजू भाभी का छोटा बेटा है ईसू।
और यहाँ पे देखो देवांश को आ रही हैं छींकें, क्योंकि ये बिल्कुल एसी के सामने बैठ जाता है और ठंडा ठंडा पानी पी रहा है, सारी चीज़ें ट्रैवलिंग में बहुत ठंडा कर रहा है। और ये है आशा भाभी, मतलब मेरे जो मौसी की बड़े वाले बेटे हैं ना, उनकी वाइफ है। और मतलब मेरे योगेश भैया हैं, वो अभी जब कोरोना हुआ था तब एक्सपायर हो गए थे, तो वो उनकी वाइफ है। और ये मंजू भाभी हैं, हम सब चाय पी रहे हैं यहाँ पे। और ये है मनीष भैया, मतलब मेरे मौसी के छोटे वाले बेटे। और यहाँ पे सब बैठ के अपनी चाय का आनंद ले रहे हैं। इतनी छोटी छोटी चाय मिलती है ना, मैं तो एक बार में 2 पीती थी, क्योंकि ट्रैवल में चाय पीने का मज़ा कुछ और ही है। और सबके साथ तो बहुत ही है, बहुत अच्छा लगता है, जैसे सब मिल के और बस मतलब बस चाय पी लेते थे। और यहाँ पे देखो हमें जाते जाते नाइट हो गई थी, हालांकि हम घर से खाना बना के लाए थे। और ये हम एक ढाबे पे रुके हुए हैं, एकदम मतलब सुनसान रास्ता था, घाटियाँ ही घाटियाँ थी, घाटियाँ मतलब पहाड़ों के बीच में होके रास्ता था। वहाँ पे बस 1-2 ढाबे ही थे, तो वहाँ पे हम रुक के हमने अपना खाना खाया था सबने मिल के। और काफ़ी मतलब बहुत मज़ा आया था। और ये टाइम हो रहा है शायद 10 बज रहे हैं, हाँ 10 बजे तक हम पहुँचे नहीं थे, हम आधे रास्ते पहुँचे थे, मतलब हमें बहुत टाइम लग गया था। हम ओमकारेश्वर पहुँचे थे 12:30 बजे, हाँ जी 12 बजे हम पहुँचे थे। और पहुँचते पहुँचते इतना लेट हो गया और इतनी भीड़ थी वहाँ जाके, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हमें कोई रूम नहीं मिला था नाइट में, बिल्कुल सब फुल, होटल सारे फुल थे। फिर हम मतलब पूरी रात हमने अपनी गाड़ी में ही एसी चला के सो गए थे वहाँ पहुँच के, मतलब 12:30 बजे। सुबह 5 बजे से लेके हम नर्मदा में नहाए थे। और ये है ओमकारेश्वर जाने का रास्ता, पुल है ये। नहा धो के कपड़े वगैरह चेंज करके और हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। मतलब इतनी भीड़ थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कि देखो ये नर्मदा जी हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए नर्मदा मैया के। यहाँ पे हम नहाए थे नर्मदा में, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमने सोचा नहीं था कि इतनी थी। हालांकि हमें पता था कि सावन चल रहा है, भीड़ तो होगी, लेकिन इतनी होगी ये नहीं पता था। मतलब ओमकारेश्वर पे क्या है, एक तो स्पेस कम है। मैं यहाँ पे दूसरी बार आई हुई हूँ ओमकारेश्वर, मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पे, जब देवांश छोटा था तब आए थे हम। तो मतलब मैं अपने इन लॉ मतलब सास ससुर के साथ आई थी। और बस अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। और ये टाइम शायद हो रहा है सुबह के 6 या 6:30 बज रहे हैं, इतना उजाला हो गया था, हाँ 6:30 या 7 बज रहे हैं, इस टाइप से ही बज रहे थे। क्योंकि हम सुबह 5 बजे तो नर्मदा में नहा लिए थे, पूरी रात सोए ही नहीं थे। मतलब 12:30-1 बजे तो हम पहुँचे थे वहाँ पे ओमकारेश्वर में। और बस पूरी रात ऐसे ही निकल गई। पहले तो हमने होटल ढूंढे जितने भी थे, लेकिन हाँ हमारी थोड़ी सी कमी रही थी कि हमने पहले से बुक नहीं कराए थे होटल, क्योंकि जो भी मिल रहे थे ना पहले से बुक कराने के लिए, क्योंकि हमारा प्लान अभी बना है, तो वो मिल रहे थे ओमकारेश्वर से बहुत बहुत दूर। कोई 80 किलोमीटर दूर मिल रहा था, कोई 10 किलोमीटर दूर मिल रहा था, इसीलिए। और देखो आपको दिखाती हूँ ये भीड़ कितनी है। ये जहाँ से पुल जब वहाँ से स्टार्ट होता है ना, कभी आप ओमकारेश्वर आओ तब देखना, जहाँ से पुल स्टार्ट होता है वहाँ से लंबी लाइन थी। और फिर हमने किया इंजॉय, गाने मतलब जो भजन होते हैं ना, भजन भोले बाबा के भजन गाते गाते हम पूरी लाइन में लगे रहे थे। हम लगे थे लाइन में 3 घंटे, हम लगे थे 7, 7:15 बजे से लेके 10 बजे तक, हमें 10 बजे दर्शन हुए थे। इतनी देर घंटे हम लाइन में लगे रहे थे। और देखो हम डांस करते करते, मतलब हम 3 घंटे हम लाइन में लगे थे, लेकिन हमें पता ही नहीं चला था कि हम लाइन में लगे हैं और क्या है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। सभी थे ना मिलके, सभी मिलके थे, तो भजन गाते हुए बाबा के, मतलब भोले बाबा के, और बम बम भोले करते हुए, जयकारे लगाते हुए, मतलब पूरा जो लाइन थी दर्शन के लिए। हमें मतलब ऐसा होता है कि गर्मी है, एक तो मौसम बहुत अच्छा था, और हालांकि भीड़ बहुत थी, लेकिन आराम से दर्शन हो गए थे। हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। लेकिन ये है कि भीड़ होती है, लेकिन जब सावन में भोले बाबा के दर्शन हो जाएं तो बहुत ही शुभ मानते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड जगह है ओमकारेश्वर पे। तो क्या होता है कि भीड़ में थोड़ा सफोकेशन जैसा होता है। बच्चे थोड़े परेशान हो गए थे, जैसे देवांश परेशान हो गया था, ये थक गया था खड़े होते होते। 3 घंटे बहुत बड़ी बात है, 3 घंटे लाइन में लगना। और सारे वीआईपी वगैरह सब कुछ बंद कर रखा है, कुछ भी नहीं है अभी। नॉर्मल आओ और नॉर्मल दर्शन करो। देखो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मंदिर में जब एंट्री करते हैं ना तब की ये हालत है, बहुत कंजेस्टेड है वहाँ पे।
बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। तो वहाँ की बात तो मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया था, मतलब मैंने कोई शूट वगैरह नहीं किया था, क्योंकि दर्शन करने गए हैं तो जब भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाओगे आप शूटिंग करते रहोगे तो क्या है, इसीलिए मैंने तो बंद कर दिया था। और हम दर्शन वगैरह करके निकल गए हैं, अब निकल आए थे हम, काफ़ी देर बैठे भी थे घाट पे और वहाँ पे, तो मैंने शूटिंग वगैरह नहीं की है। बहुत थक गए थे यार, 3 घंटे खड़े खड़े, लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया, बहुत अच्छा लगा। और मतलब भोलेनाथ के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे। यहाँ मैं और शिवांश रह गए हैं सबसे पीछे। तो अब देखो, अब हम जा रहे हैं उज्जैन। हमारे दर्शन हुए थे 10 बजे, और फिर हमने मतलब जैसे थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, इधर उधर घूमे थे, और हम निकल दिए थे ओमकारेश्वर से 12 बजे। दोपहर के 12 बजे हम निकल गए थे वहाँ से, और मात्र इंदौर पहुँचते पहुँचते 2 घंटे लगते हैं, लेकिन हमें लगे थे 6 या 7 घंटे, क्योंकि इतना इतना ट्रैफिक था, इतना जाम था, बहुत ज़्यादा। 1 वे है रास्ता पूरा, मतलब ओमकारेश्वर से उज्जैन आने के लिए, लेकिन इतनी भीड़ थी, इतना जाम था, बहुत ज़्यादा, मतलब 2-2 3-3 घंटे जाम में लगे रहे थे। और शिवांश को तो वॉमिट भी हो गई थी, मेरे ऊपर वॉमिट कर दी थी, फिर मैंने चेंज किया था, तो सबका फेस एकदम चेंज हो गया था, मतलब थोड़ा हो गया था। ट्रैवलिंग में बहुत परेशानी क्या है कि बस भीड़ थी ना, तो इतनी ज़्यादा जाम था उज्जैन से जाने के लिए, जाते हुए भी और आते हुए भी, दोनों तरफ से जाम था। तो अभी देखो यहाँ पे ये हो गई है शाम 12 बजे से, ये शायद, हाँ, इंदौर में एंट्री हम कर ही रहे थे तभी का है ये, और ये हो रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं। फिर हम इंदौर में गए थे और ये हमने खाया था इंदौर का फेमस है सैंडविच, मधुरम सैंडविच। हाँ जी, मधुरम सैंडविच है, इंदौर का फेमस है ये मैंने सारी वीडियोज़ है ना यूट्यूब पे फेसबुक पे देखी है मधुरम सैंडविच की, इसीलिए देवांश की फरमाइश थी, हम वो खाने गए थे, फिर हमने वो खाया था, वहाँ से निकल गए थे। अब जा रहे हैं हम उज्जैन। और देखो सबके फेस को, आपको फेस देख के ही आपको पता चल गया होगा कि हम पूरी रात सोए नहीं हैं, एक रात, और पूरा ट्रैवल, मतलब जहाँ ओमकारेश्वर से उज्जैन, जहाँ उज्जैन आने के लिए जहाँ हमें 2 या 3 घंटे लगने थे, हमें लगे थे 8 आवर्स, 8 घंटे लगे थे हमें। और हम पहुँच गए थे यहाँ पे अपने रिजॉर्ट में। हमने उज्जैन में ये रिजॉर्ट बुक किया था, एकदम खुला खुला था, बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा। सबसे अच्छी थी कि बच्चों को हमारे खेलने के लिए जगह मिल गई थी, सबके बच्चे थे ना साथ में। तो बस अब हम यहाँ पहुँच गए थे। कितने बजे पहुँचे थे हम? पहुँचे थे 7:30 बजे। 7:30 बजे पहुँचते पहुँचते फेस का हो चुका है एकदम हालत ख़राब, कि ऐसा लग रहा है बस अब जगह मिल जाएगी वहीं सो जाएंगे। और ये थे हमारा रूम, सबके अलग अलग रूम थे, तीनों चारों के 4 रूम लिए थे हमने, 3-4 रूम लिए थे। और यहाँ पे फिर हमने चेंज करके गप्पे मार रहे हैं सभी बैठ के, क्योंकि थोड़ा रिलैक्स ज़रूरी है। हेलो, अपने 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 नाम बताओ। और शिबू का है? और एक टम्पू। बोलो भाभी, भाभी बोलो। भाभी के तो आवाज ही नहीं निकल रही ले ले ले, शिबू शिबू, हाँ शिबू बोलेगा। शिबू कौन है? फिर थोड़ी देर मतलब सबने चेंज वगैरह किया था, रिलैक्स किया था, और खा रहे हैं हम खाना। टाइम हो रहा है 10:30, 10:30 या 11 बज रहे हैं। यहाँ पे हम खाना खाने के लिए बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे हैं। तो ये थी हमारी ओमकारेश्वर की ट्रिप। अब महाकाल की, मतलब उज्जैन में पहुँच चुके हैं। उज्जैन के ट्रिप नेक्स्ट वाले व्लॉग में मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।